हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं का मनोवैज्ञानिक का पेपर, जो कि अभी आपके एग्ज़ाम है सुबह सुबह। तो ये अभी सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है? तो इसका सही आंसर है अनुभवंज्य बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है सेलोवे तथा मेयर द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, बुद्धि के एक कार्य के सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है अल्फ्रेड बिने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की व्यवस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, धारण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 39 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है साधारण मानसिक दुर्बलता। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है? तो इसका सही आंसर है 1916 ए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि क्या है? तो इसका सही आंसर है व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात, इसको बुद्धि लब्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण है? तो इसे सही आंसर है बी, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स द्वारा किसी बुद्धि का मापन होता है? तो इसका सही आंसर है बाल्को का। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? इसका सही आंसर है अभिसमता। अगला प्रश्न है, बुद्धि तथा सृजनात्मक के बीच कैसे संबंध है? तो इसका सही आंसर है धनात्मक यानी कि ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, व्यक्तिगत के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है आल्पोर्ट को, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी अनुभूतियों एवं क्रियाओं को अधिक स्वीकृत रूप में देख सकता है? तो इसका सही आंसर है युक्तिकीकरण से या युक्तिकरण में। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का कार्यपालक शाखा माना गया है? तो इसका सही आंसर है अहम को, यानी कि बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि इरोस। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादियों ने आकार के दृष्टि से मन के किस भाग सबसे बड़ा माना है? तो इसका सही आंसर है सी, अचेतन मन। अगला प्रश्न है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के जनक हैं? तो इसका सही आंसर है सी, मैस्लो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका सही आंसर है मौखिक अवस्था, गुदावस्था, अवयस्क अवस्था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, तो इसका है रोसाल्ट परीक्षण में कार्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 10। अगला है, भ्रम प्रतिबल्कों के प्रति की गई प्रतिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है खिंचाव। अगला है, दबाव प्रतिरोध व्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दक्षता। अगला प्रश्न है, तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 50 से 70%। अगला प्रश्न है, किसने संज्ञात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? तो इसका सही आंसर है बी, जेपी दास एवं नागलेरी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इरोस तथा थेनाटोस का तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है जीवन एवं मृत्यु मूलवर्ती से। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्ट इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा के प्रेरणा विकसित कर उससे अपना चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रतिक्रिया निर्माण। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है रोजर्स ने। अगला है, सेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रेस्मर के किस व्यक्तित्व पर से मिलता जुलता है? तो इसका सही आंसर है पृष्ठ कार्य प्रकार। अगला प्रश्न है, कैरेन हानि के व्यक्तित्व सिद्धांत का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्तित्व जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं तथा दूसरों की भला विशेष ध्यान देते हैं उन्हें युग्म के अनुसार किसी व्यक्तित्व प्रकार में कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, बहुमुखी। इसी के साथ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इन क्वेश्चनों के उत्तर जल्दी से याद कर ले और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अच्छे मार्क्स आए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।